गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है अमृत वाणी। बच्चों यह पाठ हमारे सामने एक दोहे के रूप में आया है जिसमें बहुत सारे दोहे आपको दिए गए हैं। यह पाठ संत कबीर दास द्वारा लिखा गया है। प्रमुख दोहों पे उनके आधारित है। संत कबीर बच्चों हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से, प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों का, बुराइयों का खुलकर विरोध किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों साखी, सबद और रमैनी। इस पाठ में हम साखी से लिए हुए कुछ दोहों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे कि वो हमें जीवन में क्या क्या सीख देती हैं। तो चलिए पहला दोहा अपना शुरू करते हैं हम लोग। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात इस दोहे में बच्चों कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद मेरे शिक्षक भी हैं और मेरे सामने भगवान भी हैं, दोनों खड़े हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊं, किसके चरण स्पर्श करूं। तो मैं बार बार अपने गुरु को ही धन्यवाद देना चाहूँगा। बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगा, बार बार उन्हें शुक्रगुजार हूँ उन्होंने कि मुझे गोविंद को पाने का रास्ता बता दिया है, कि गोविंद दियो बताए, मुझे गोविंद ने बता दिया है कि भगवान तक जाने का मार्ग जो है मुझे किसने दिखाया है, वो मुझे गुरु ने ही दिखाया है। तो मैं बार बार अपने गुरु को नमन करना चाहूँगा। दूसरे दोहे में वो कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। अर्थात सच बोलने के सिवाय हमारे सामने कोई भी तपस्या नहीं है। और झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और जाके हृदय साँच है, जिसके हृदय में सच विराजमान है, सत्य विराजमान होता है, उसके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान होते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा, ऐसे ऊंचे होने से क्या फ़ायदा। जैसे कि पेड़ खजूर का होता है, खजूर का पेड़ बच्चों आपने देखा होगा बहुत लंबा होता है, वो यात्रियों को छाया तक नहीं दे सकता है, उसकी छाया में कोई बैठ नहीं सकता है और फल भी उसके बहुत दूर जाकर लगता है। तो ऐसे बड़े